हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है MPSC 001 MA सेकेंड ईयर की जो बुक है आपकी वो है इंडिया एंड वर्ल्ड। जो इंडिया एंड वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, बुक का नाम भारत और विश्व। तो सबसे मेन जो इसमें सेकंड जो चैप्टर वो है भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम की। जो अध्ययन के उपागम क्या है, तो इंग्लिश में जो चैप्टर है वो है अप्रोचेस और टू दी स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई या इसके निर्माता कौन थे और इसमें इसके सिद्धांत क्या हैं और इसको किस प्रकार से देखा जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर करूंगा। सबसे मेन मैं आपको बता दूं कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक इसके निर्माता माने जाते हैं। विदेश नीति के निर्माता किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? सबसे मेन कि राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है। ये राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है, दो देशों के साथ संबंधों को अच्छा करता है और यदि संबंध खराब हो जाते हैं तो विदेश नीति एक तरीके से खतरा उत्पन्न होता है। यदि विदेश नीति में संबंध नहीं बन पाते तो दो देशों के बीच जो है तनाव पैदा हो जाता है। सबसे मेन जिसमें है कि विदेश नीति बनाने का जरिया यही है कि ताकि दो या दो से अधिक जो देश आपस में संबंध स्थापित करते हैं उसको विदेश नीति कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोबारा, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो विदेश नीति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करता है। या आप देख सकते हैं एक या एक से अधिक देश आपस में संबंध स्थापित करते हैं, उनको विदेश नीति कहा जाता है। और इस तरीके से मैं आपको जो पॉइंट लिखा बताया वो है विदेश नीति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करते हैं, उसे विदेश नीति कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह सिद्धांत नियमों व लक्ष्यों पर आधारित होता है। जो भी हमारे रूल्स होते हैं उसके बेस पर एक तरीके से इसको बनाया जाता है। और विदेश नीति के अंतर्गत लक्ष्य, विधियां और रणनीति समझौते शामिल होते हैं। किस प्रकार एग्रीमेंट करना है और एक तरीके से क्या रणनीति होंगी, स्ट्रेटेजी होंगी, तो उस बेस पर इसको एक तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत, भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन जो पॉलिसी है उसके सिद्धांत क्या है? तो पहला संप्रभुता और को बनाए रखना, सॉवरेनिटी जो होती है आपकी एक तरीके से उसको बनाए रखना, और विश्व शांति, वर्ल्ड पीस जो उसको एक तरीके से बनाए रखना, प्रोत्साहन करना, तेज आर्थिक विकास करना, जो है जो इकोनॉमिक जो चीज है उसको डेवलप बड़ी तेजी से करना। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद होता है कॉलोनिज्म जो होता है आपका, उसका विरोध करना, और इंपीरियलिज्म जो होता है उसका विरोध करना। ये सारे जो चीजें इनका विरोध करता है और एक तरीके से एक अच्छी नीति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले कारक भी वही है और निर्धारित करने वाले भी कारक वही है। तो सबसे मेन है भू राजनीति जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक है। और एक नेक्स्ट सैन्य क्षमता, और सैन्य क्षमता के बाद आता है आपका आर्थिक शक्ति और सरकार का स्वरूप, कि सरकार का स्वरूप कैसा है। तो ये जो आर्थिक नीति जो था विदेश नीति है, तो उसके बेस पर एक पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक या एक से अधिक देश जब आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो उसको विदेश नीति कहा जाता है। या आप लिख सकते हैं कि विदेश नीति एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करता है, उसको विदेश नीति कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि यह सिद्धांत नियमों और ये जो है सिद्धांत और नियमों पर आधारित होता है और विदेश नीति के अंतर्गत लक्ष्य, विधियां, रणनीति ये शामिल की जाती हैं। ज्वाइन मतलब एक तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है। और इसके प्रमुख जो सिद्धांत है संप्रभुता की रक्षा करना और विश्व शांति को प्रोत्साहन करना और आपसी तालमेल बनाना और तेज आर्थिक विकास करना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना, ये इसके थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, एक विदेश नीति का प्रभावित करने वाले कारक और निर्धारित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक है भू राजनीति और सैन्य क्षमता और आर्थिक विकास और सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये जो विदेश नीति का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो इसके उपागम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं भारत के विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। तो भारतीय विदेश नीति का उपागम जो है वो दो उपागम है। पहला है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, और दूसरा जो है आपका वो है अंतर्निर्भर दृष्टिकोण उपागम। तो ये दो उपागम जो है एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट जितना भी मैंने अभी तक आपको जो पॉइंट में जितने भी आंसर बताया अभी तक पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, आप उनको एग्जाम में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। भारत की विदेश नीति की स्थापना एवं कार्यान्वयन के संदर्भ में अमेरिका को छोड़कर परिवेश सभी परिवेश में भारत पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो मैं बता दूं कि यथार्थवाद का जो प्रभाव है वो किसमें पड़ा है? अमेरिका को छोड़कर भारत की विदेश नीति पर पड़ा है।
नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रतिक्रिया का मिश्रण ही नहीं है, बल्कि उसमें 6 पहचान समूह है। वो 6 मतलब कि सोपान क्या है? सैनिक, राजनयिक और दूतावास, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग, नीति विशेषज्ञ और नीति संगठन भारत की विदेश नीति निर्माण में सहायक हैं। तो यथार्थवाद में जो भी चीजें आई हैं, पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। भारत की विदेश नीति के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रतिक्रिया का मिश्रण ही नहीं है, बल्कि इसमें 6 सोपान है। वो 6 सोपान है क्या? 6 बातें क्या क्या है? पहले इसमें सैनिक, राजनयिक, दूतावास हो गया, नौकरशाही हो गया, राजनीतिक हो गया, नीति विशेषज्ञ हो गया, नीति संगठन, ये भारत की विदेश नीति निर्माण में सहायक हैं। तो ये जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है इसका। अब आता है इस पे इस उपागम के 2 मान्यता है, और वो 2 मान्यता है क्या? तो पहला है कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। सर्वोपरि सबसे पहले जो प्राथमिकता वो है भारत की सुरक्षा। और नेक्स्ट है जिसे राष्ट्रीय हित माना जाता है। यदि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? एक तरीके से राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में आता है दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में एक अंतरराज्य व्यवस्था है। जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है? वो एक अंतरराज्य व्यवस्था है जिसमें राज्य की केंद्रीयता को अस्वीकार नहीं किया सकता, बल्कि स्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें सबसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैं कि भारत की विदेश नीति के अंदर जो भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मिश्रण ही नहीं है, बल्कि उसमें 6 सोपान है। राजनीतिक, राजनयिक, दूतावास और एक तरीके से आपका हो गया नौकरशाही, राजनीतिक, नीति विशेषज्ञ और नीति संगठन, ये सारे भारत की विदेश नीति में निर्माण में सहायक है। फिर उसके बाद आता है कि इस उपागम के 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। वो 2 महत्वपूर्ण बातें क्या है? कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसको राष्ट्रीय हित माना गया है। सेकंड जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है में अंतरराज्य व्यवस्था है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या माना गया है? अंतरराज्य व्यवस्था माना गया है। इसमें केंद्रीय राज्य केंद्रीयता को अस्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि स्वीकार किया जाता है, तो उसको इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय निर्भरता दृष्टिकोण। भारत के में प्रारंभ से ही यह देखा जाता है कि भारत की आंतरिक कारण विदेशी नीति संचालन के तत्वों में के बीच गहरा संबंध है। यदि शुरू से देखा जाए तो आंतरिक कारण और विदेशी नीति का संचालन में तत्वों के बीच गहरा संबंध पाया गया है। और वो गहरा संबंध क्या है? कि किस बेस पर विदेश नीति बनाई गई है और दोनों देशों में किस बेस पर संबंध को स्थापित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज में देखी गई है, क्योंकि विदेश नीति आंतरिक तत्वों के प्रभाव के अंतर्गत शुरू की गई है। जो भी विदेश नीति का जो भी निर्माण है, आंतरिक जो तत्व है उसके प्रभाव जो पड़ता है, उसके आधार पर एक तरीके से क्या होता है? आंतरिक नीति जो है वो शुरू की जाती है। और जिसमें भारत की सुरक्षा प्राचीन समस्या नहीं है, बल्कि आधुनिक समस्या माना गया है। तो इसमें जो भी प्राचीन भारत की जो सुरक्षा है वो प्राचीन नहीं मानी गई है, बल्कि आधुनिक मानी गई है। तो स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको बताया वो है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद और अंतरनिर्भर दृष्टिकोण। तो ये दोनों जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में एक तरीके से इनके बारे में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।